देश में। बट महाराज जी कह रहे हैं कि अब मतलब संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा, तो कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी नहीं तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। गृहस्थ देखो, एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक बार हम किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलते मनमानी। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते, जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, एक सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और ऐसे अचला पकड़ा महाराज जी का और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूं और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है। क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से, या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके, ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली। ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो। ऐसे नहीं, ठीक है, उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो। ठीक है, अधर्म ना करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सरिता शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से माता शबरी जी का चरित्र सुनने को मिला महाराज जी। माता शबरी जी के भाव निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परम सरलता के प्रतीक हैं महाराज जी। वे भगवान श्री राम के प्रति समर्पण, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, निष्काम नहीं, राम के प्रति नहीं, गुरु के प्रति। शबरी जी का अपने गुरु जी के प्रति था। गुरु जी के वाक्य थे कि बेटा तुम उदास मत हो, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से जिस परमधाम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, वही परब्रह्म परमात्मा स्वयं चल कर आएगा और तुम्हें यहां साक्षात्कार कराएगा। तो धन्य है शबरी मां, जो अपने गुरु के वचन पर विश्वास करती रही। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, राम जी आएंगे। कभी निराश नहीं हुई कि कहीं गुरुजी ने मुझे फुसलाने के लिए तो नहीं बोल दिया था, इतना समय हो गया राम जी नहीं आए, इसका मतलब राम जी नहीं आए। नहीं, रोज गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। राम जी की निष्ठा नहीं, गुरु जी की निष्ठा ने राम जी को बुलाया और राम जी ने शबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये शबरी की स्तुति है। शबरी गुरुनिष्ठ महापुरुष थी, उसी के प्रताप से इष्ट का ये प्यार प्राप्त हुआ, गुरु निष्ठा से प्राप्त। ऐसी गुरु निष्ठा कैसे आए महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अपने गुरु को मैं परब्रह्म में स्थित देख पाऊं, परब्रह्म रूप देख पाऊं। गुरु को प्राय लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है। अपने गुरु में दोष दृष्टि ना रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। सब कुछ प्राप्त हो जाए अगर गुरु भगवान को परब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते, लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए
कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती। अगर गुरु में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन न हो और भगवत बुद्धि हो जाए, बस बेड़ा पार हो गया। फिर क्या है? फिर सारा खेल तो गुरु कृपा से ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव भगवान पर ब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु में दोष दृष्टि होती है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात भगवान गुरु रूप में पधारे हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए, फिर दुर्लभ क्या, इष्ट तो पीछे डोलेगा। अगर गुरु भक्ति है तो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब तो पीछे डोलेंगे, गुरु को पकड़ लो। लेकिन लोग गुरु को छोड़ देते, साहब को पकड़ना चाहते तो साहब हाथ नहीं आते, साहब हाथ नहीं आते। गुरु सेवा तज करहि जिबान, यह अधर्म यह सभान, कान नरिस्कन में रहे। मंत्र लिया और गुरु की अवहेलना करके गुरु को छोड़ दिया, अवज्ञा कर दी, अब तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माया बांध के पटक देगी, संसार के भोगों में ही रहोगे। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता तो गुरु कृपा दुलार से आती है। गुरु कृपा दुलार कर देते हैं, माया हट गई और भगवान का साक्षात्कार हो गया। अर्चना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? कोई कार्य नहीं ऐसा। कर तुम जो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, अकर तुम जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर सकते हैं। अन्यथा कर तुम जो करने और ना करने से भी अलग है, उसको भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा। क्या नहीं कर सकते? कोई कार्य ही नहीं बना ऐसा जो उन्होंने बनाया ना हो। वो कर क्यों नहीं सकते? क्या नहीं कर सकते? आपने बताया था कि किसी का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों होता नहीं है क्या? क्यों होता नहीं है क्या? उसका मंगल नहीं कर सकते जो शरणागत है। नहीं तो तिनकर काल रूप में भ्राता। अगर एक को 9 किशोर दिखाई दे रहे हैं तो एक को महाकाल विराट रूप दिखाई दे रहे हैं। वही है, वही मंगल है, वही अमंगल है, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही धर्म है, वही अधर्म है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक सिद्धांत को दूसरी जगह न लगाया जाए, ठीक से समझा जाए, वो सब रूप है। अगर कहो वो क्या नहीं कर सकता तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, हम अपनी प्रेम और भावना की भावना में कहते हैं जो भगवान की शरण में, उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता। नहीं, सबका मंगल हो रहा है। जो भगवान की शरण में नहीं है उन सबका मंगल हो रहा है। इतना दिव्य दुर्लभ मनुष्य दे भोगों में और पाप के चिंतन में, पैसा के चिंतन में, मान प्रतिष्ठा के चिंतन में दिव्य मनुष्य जीवन नष्ट हो रहा, मंगल नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा। माया किसकी है? भगवान की। लो, वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है, ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाला। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे, ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं,
गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह है। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार? ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है। यार कैसी बात करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं।